जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों हम लोग लेकर आए हैं एडिटोरिया की बुक से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट्स। हम लोग 2 सेट को कवर कर चुके हैं। उसके सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में है। दोस्तों आज का ये हमारा तीसरा सेट है, जो कि ये भी सेम मॉडल में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। इसमें दोस्तों टोटल 5 टीम ने हिस्सा लिया था और पांचों टीम ने जिसमें कुल टोटल हो जाएगा 22 मैच खेले गए। आगे फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। आगे है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस की तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 फरवरी। आगे भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगर हम पूरे विश्व की बात करें दोस्तों, तो इसमें भारत हो जाएगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2024। आगे है, श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। आगे, हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुरा महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। आगे, 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70। इस आयोजन के दौरान दोस्तों मुख्य अतिथि को बुलाया गया था, जिसमें कि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली आए थे, जिसमें लगभग 70 देशों के लगभग 3500 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाटू नाटू। दोस्तों ये हाल ही में रिलीज हुई राजामौली की फिल्म है दोस्तों RRR, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय रहा ऑस्कर अवार्ड में भी। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। आगे, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। आगे है, हाल ही में किसी विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवा चौहान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोनाथन क्रिस्टी। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। आगे बढ़ते हैं। आगे है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की प्रतिमा संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवान शिव से। ये स्टैच्यू दोस्तों जो कि राजस्थान में है, इसका ऊंचाई अगर हम लोग देख लें इस स्टैच्यू की, तो वो हो जाएगी 112 मीटर। ये राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है दोस्तों। आगे है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम क्वाड को देख लें दोस्तों, तो इसमें 4 देश आते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यानी कि भारत, जापान और अमेरिका है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। आगे है, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तारा। आगे बढ़ते हैं। आगे अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा ये। आगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 126वां। जी हाँ दोस्तों, 190 के लगभग कंट्री में अगर देखा जाए तो कुछ खास स्थान नहीं रहा है इंडिया का, जो कि 126वां है। आगे बढ़ते हैं। आगे 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान चतुर्वेदी। आगे है, पाक जल डमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सपन्ना रमेश सेलार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS द्रोणाचार्य। आगे भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित कहाँ की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। आगे मेथेनॉल से चलने वाली पहली भारत का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी। आगे है, हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज सेवा। आगे भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी बेसिन। देखा जाए दोस्तों, ये दूसरा बड़ा हो जाएगा, जबकि पहला में हम लोग देखें तो वो हो जाएगा गंगा। भारत का, अगर भारत की नदी सबसे ज़्यादा कोई नदी बेसिन बनाती है तो वो सबसे बड़ी गंगा बनाती है दोस्तों। आगे है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, सबसे ऊंचा में कौन सा दर्रा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाथुला दर्रा। यह दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है, और अगर इसकी ऊंचाई को देख ले तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा 4328 मीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे केसर मिश्रण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज एवं कलियों का। आगे मिकीर की पहाड़ी स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। आगे वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 में। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिक संतुलन से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक प्रबंधन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है। लैंडलॉक कंट्री उसको बोलते हैं दोस्तों जो जिस कंट्री का चारों ओर यानी कि चारों भाग उसका चौहद्दी स्थल भूमि से घिरा हुआ हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। हंगरी एक यूरोप की कंट्री है दोस्तों जो पूरी तरह से लैंडलॉक है, यानी कि स्थलबद्ध है। अगर इसकी राजधानी को हम लोग देख रहे हैं तो इसकी राजधानी हो जाएगा बुडापेस्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नेट वेट। आगे है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 ईस्वी में। आगे निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद की संधि। अगर हम बात
बाकी के युद्ध को भी देख लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये हो जाएगा 1775 से 82। और अगर तृतीय मैसूर युद्ध को देखा जाए तो ये हो जाएगा 1790 से हो जाएगा 92। और अगर सालाबाई की संधि को देखा जाए तो ये हो जाएगा 1782। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवेल। आगे है मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। आगे है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। आगे है निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चंद्रावार का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398, तालीकोटा का युद्ध 1565। आगे बढ़ते हैं। आगे जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। आगे भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी। आगे सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। आगे है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। उदयन हरियंक वंश का शासक था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। आगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में दोस्तों सदस्यों की संख्या को अगर देख लें तो ये 30 होती है और इसके सभी सदस्य लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका अगर कार्यकाल होता है तो वो हो जाएगा 1 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2026 तक। आगे संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। आगे सतत विकास के लिए आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पहला हो जाएगा जैविक विविधता का संरक्षण, दूसरा हो जाएगा प्रदूषण पर नियंत्रण, तीसरा हो जाएगा निर्धनता को घटाना। अगला है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में नमी पर। आगे नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। पहला हो जाएगा संतुलन विकास के लिए, दूसरा हो जाएगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, तीसरा हो जाएगा जैव विविधता के संरक्षण के लिए।
आगे है साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। आगे भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। म्यांमार दोस्तों आसियान में आता है, जो कि जिसमें 10 देश हैं। सार्क में दोस्तों 8 कंट्रीज हैं। अगर हम एक एक कंट्री को देखें दोस्तों, तो पहले हो जाएगा मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 कंट्रीज हैं दोस्तों, जो कि सार्क के अंतर्गत आते हैं। अगर हम सार्क का मुख्यालय देखें तो ये हो जाएगा काठमांडू। आगे बढ़ते हैं। आगे है वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोहेल। आगे इनमें कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडवानी, नावारानी और डागला। अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें तो लाहो और बांग्ला हो जाएगा दोस्तों, ये मेघालय का हो जाएगा। और छपेली, महाथू और डांगी ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। और अगर रासलीला, नौटंकी, कजरी तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल। आगे है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953। आगे है असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिलोंग में। आगे है एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेश का। आगे है मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों की काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय और मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोला टेस्ला। आगे बढ़ते हैं। आगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोगुनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल। आगे यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबिंब वास्तविक है। आगे है निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडोमीटर। ओडोमीटर दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बाकी सभी उसी के सिद्धांत यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। आगे निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्खन का खट्टा हो जाना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सल्फेट। आगे किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनोक्सी अम्ल।
आगे है मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीला गुलाबी। आगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उभयधर्मी। आगे रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। आगे ग्रेफीन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का अपरूप। अगला क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन का परिणाम निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलीन ऑक्सीजन का। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोथेलस। अगला क्वेश्चन है पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोफ्रेस्टस। आगे एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। आगे है श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन होना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरूवेट। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्केसिया। आगे उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु के शरीर में ले जाती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवाहिका। आगे हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंख की फोकस दूरी को बदलना। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीसी। आगे है अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाओं का निर्यात। आगे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। आगे प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। आगे है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949। आगे है ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। इनमें से 50 रुपये के नोट कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके आंसर को सॉल्व करके आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है ये भी मैथ का है, तो ये हो जाएगा √8 + 2√15 का सरलतम मान क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √5 + √3। आगे है किसी वस्तु को 996 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 994 रुपये में बेचने से हानि दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 945 रुपये।
आगे प्रभा ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर अमित साझेदारी हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 रुपये के कुल लाभ में से प्रभा का कितना भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11,712 रुपये। आगे बढ़ते हैं। आगे अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 घंटे। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।